नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है हर लाइसेंस धारक के लिए। आज मैं आपको लाइसेंस किस प्रकार रिन्यू किया जाता है उसकी एक पूरी विधिक और लीगल जानकारी आपको दूंगा, और साथ ही सबसे सरलतम तरीका बताऊंगा, सबसे आसान तरीका क्या है अपना लाइसेंस रिन्यू कराने का, जिससे आप दलालों के कुचक्र से बचें। क्योंकि दलाल इतने बड़े हरामजादे हैं, आपके पैसे भी ले लेते हैं, चालान के पैसे भी ले लेते हैं, वहाँ चालान भी जमा नहीं करते और आपको चक्कर घटाते रहते हैं। कई लोगों के साथ ऐसा किस्सा हो गया, दलालों को जो है उन्होंने पैसे दे दिए और अपना लाइसेंस भी दे दिया, और फिर उसके बाद वो उनका फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं अपना, और जो है चक्कर काटते रहो। तो सबसे आसान तरीका मैं आज आपको बताऊँगा क्या है। तो दोस्तों, जब आपका लाइसेंस एक्सपायर होने वाला हो उससे 1 महीने पहले आप जो है ज़्यादा बेहतर है प्रक्रिया शुरू कर दें। तो सबसे पहले दोस्तों, आज की डेट में जो लाइसेंस है वो 5 साल के लिए जो है रिन्यू हो रहा है। ये आर्म्स एक्ट 2019 में जब संशोधन हुआ तब भारत सरकार ने 5 साल का रिन्यूअल कर दिया। तो दोस्तों, हर एक राज्य में अलग अलग फ़ीस हो सकती है। हमारे यहाँ चालान की जो फ़ीस है वो 500 रुपये प्रति वर्ष है। इस हिसाब से 2500 रुपये का ये चालान जमा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह का ई चालान जमा होता है। तो दोस्तों, 5 साल के हिसाब से आपको 500 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से 2500 रुपये का एक ई चालान जमा करना पड़ेगा, और ये तहसील में जमा हो जाएगा। तहसील से आपको जो कोर्ट में कचहरी में स्टाम्प ड्यूटी जमा करते हैं जो कंप्यूटर वाले होते हैं, वो ये चालान आपका जमा कर सकते हैं। आप स्वयं भी जमा कर सकते हैं, जो आपके राज्य की वेबसाइट है। मतलब कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। आप तहसील में, कचहरी में, कहीं भी जो ई स्टाम्प वाले हों उनसे आप जमा करा सकते हैं। और इसका क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी पूरी मैं जानकारी दूंगा अभी। इन सारे कागज़ की कॉपी बना करके लाइसेंस की फ़ोटो स्टेट होगी, जिसमें लाइसेंस की सारी डिटेल होंगी और एक्सपायरी कब है ये चीज़ की फ़ोटो स्टेट के साथ आपको जो है अपने ओरिजिनल लाइसेंस के साथ इसको पंच करके स्टेपलर वगैरह लगा करके ये जमा करनी होगी असला बाबू के यहाँ, और यहाँ पर वो आदेश लिख देगा, और फिर ये ले जा करके आपको चौकी इंचार्ज या जो भी आपका जहाँ का आदेश किया हुआ है वहाँ के डाक मुंशी को देनी है। देखिए दोस्तों, ये लाइसेंस रिन्यूअल का फार्म होता है। ये फार्म आपको कहीं भी मिल जाएगा, खासकर जो कचहरी में या जो है तहसील के अंदर जो बैठते हैं कंप्यूटर वाले, वो आपको ये निकाल देंगे। कलेक्ट्रेट के बाहर भी जो लोग बैठते हैं टाइपिस्ट, उनके पास भी ये उपलब्ध रहता है, 10 रुपये का मिल जाता है। तो सबसे पहले ये देखिए प्रारूप हो, ये 2 पन्नों का होता है, लेकिन ये कंप्यूटर वाले ने 1 पन्ने में ही कर रखा है। तो सबसे पहले इसमें आपने क्या करना है, इसको पूरा भरने के बाद आपको निम्नलिखित कागज़ की जो है डॉक्यूमेंट चाहिए। आधार कार्ड की 1 कॉपी, पैन कार्ड की 1 कॉपी, 1 फ़ोटो, स्टाम्प आपको चाहिएगा। अगर बंदूक है तो 500 रुपये, राइफ़ल है तो 750 रुपये, और पिस्टल रिवाल्वर है तो 1000 रुपये का अलग से स्टाम्प इसके साथ में लगाना होगा, और 5 रुपये का रसीदी टिकट यहाँ पर चिपकेगा। तो उसके बाद जो है ये आपको फ़ाइल भरनी पड़ेगी, जिसमें सबसे पहले क्या लिखा है, UIN नंबर। यहाँ आपका UIN नंबर आएगा, फिर उसके बाद आपका नाम आएगा, फिर आपका ये पिता का नाम, ये इसमें डेट ऑफ बर्थ आ गई आपकी। थोड़ा फ्लैश ऑन कर देता हूँ मैं। ये डेट ऑफ बर्थ आ गई, फिर आपका पता आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, मोबाइल नंबर, ईमेल जो भी है इसके अंदर, आपका व्यवसाय, बिजनेस जो भी है या नौकरी करते हो तो उसकी पूरी डिटेल। अब फिर ये आ गया आपका लाइसेंस नंबर, आपका जो लाइसेंस पे नंबर लिखा हुआ है वो आएगा। अवसान की तारीख यानी एक्सपायरी डेट लाइसेंस की किस तारीख को एक्सपायर हो गया है। फिर ये आएगा क्षेत्र की वैधता, यानी किस एरिया तक वैलिड। अगर ऑल इंडिया है तो संपूर्ण भारतवर्ष लिखा जाएगा, या जो भी आपका राज्य या जनपद है जहाँ तक वो वैध है उसकी क्षेत्र की वैधता लिखी जाएगी। फिर इस प्रकार नंबर 11 पॉइंट पर आ गया आपका पृष्ठांकित आयुध। आप जो है जितना भी आपके पास एक लाइसेंस पे पहले 3 हथियार मिलते थे, तो वही फार्म है। तो जो भी आपके पास लाइसेंस है उस पर आपने हथियार ले रखा है, उस हथियार की पूरी जानकारी, 1 हथियार की, 2 हथियार की, 3 हथियार की आपको लिखित रूप में देनी पड़ेगी। फिर उसका बोर्ड लिखना पड़ेगा, जो हथियार पे नंबर है वो यहाँ डालना पड़ेगा। जैसे सपोज करो 12 बोर की राइफल है तो 12 बोर, 315 है तो 315, 32 है तो 32, 30 है तो 30, जो भी मतलब कैलिबर है उसका कैलिबर और उस हथियार का नंबर लिखना पड़ेगा। फिर ये आ गया अनुज्ञाता गोला बारूद, कार्टेज, गन, परकशन कैप्स। अगर आपके पास जो है उसकी कितनी संख्या में है ये उसके लिए होता है, मतलब कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है।
मतलब मदर लोडर है तो उसके लिए है ये, कितनी कैप वगैरह हैं, कितना बारूद आपके उस पर लिखा हुआ है। तो ये चीज़ आ गई मदर लोडर वालों के लिए। अब 13 नंबर पे आ गया, क्या अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस धारक पिछले नवीनीकरण या जारी करने के समय से कोई सिद्ध दोष हुआ है? हाँ, यदि तो है तो उसका ब्यौरा और अपराध दंड की तारीख। अगर आपके खिलाफ़ कोई केस हुआ है, कोई आपराधिक केस या कोर्ट से कोई सज़ा हुई है, तो उसकी तारीख, उसका पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा। बाई चांस आपने चीज़ छुपा ली तो पुलिस वालों के पास पूरा एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, आपका आधार कार्ड नंबर डालते ही आपकी सारी कुंडली सामने आ जाती है। तो फिर आपके ऊपर 420 का अलग से केस बन सकता है। इसलिए जो अगर चीज़ सत्य है वही लिखना। तो फिर आपने नहीं पर टिक करना है। फिर ये आ गया, शांति बनाए रखने के लिए, अच्छे आचरण के लिए या CRPC 1973 के अध्याय 8 के अधीन कोई बंद पत्र में आपको आदेशित किया गया है, यदि हाँ या नहीं जो भी हो चीज़ आप उसमें लिख लें। फिर कोई आर्म्स एक्ट में आपके खिलाफ़ कोई केस तो नहीं है, यदि है तो हाँ और यदि नहीं तो नहीं। अगर कोई है तो उसका तारीख ब्यौरा सब लिखें। फिर नंबर 14 में आ गया, पिछला नवीनीकरण या जारी करने के समय आप आवेदक के अनुज्ञप्ति कभी निलंबित या निरस्त की गई है। अगर आपका लाइसेंस पिछले रिन्यूअल में कैंसिल किया है या आपका लाइसेंस कभी सस्पेंड हुआ है तो उसकी जानकारी दें। यदि हुआ है तो ठीक, नहीं है तो नहीं पर टिक कर दें। फिर आ गया 15 ख, आवेदक के परिवार के सदस्य के पास कोई अन्य आयुध है, यदि है तो लिख दो। कोई ऐसी मैंडेटरी नहीं है। अपने पास भी अगर कोई दूसरा हथियार हो यानी बंदूक के साथ पिस्टल हो तो उस पर आप लिख सकते हैं। अब इसको पलट दें। फिर ये आ गया 16 नंबर पॉइंट, कि आपके पास हथियार रखने के लिए सुरक्षित जगह है तो हाँ, उस पर हाँ पे टिक करो। यदि नहीं है तो सारी चीज़ बिल्कुल इनको ओरिजिनल जानकारी दें। फिर ये आ गया इसका अगला पॉइंट, आवेदक के पास नियम 10 के अधीन निर्दिष्ट विहित प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो ये तो आप हाँ ही लिखे हैं, क्योंकि बिना प्रशिक्षण लेटर के तो लाइसेंस ही आजकल जारी नहीं होता। फिर आपका उसमें यह आ गया कि जो है आप क्या घोषणा करते हैं, और इस तरह की इसमें आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि मैं उद्घोषणा करता हूँ, और ये इसमें सारी चीज़ में लिखे आ गई। फिर इसमें ये चीज़ आ गई कि छूट प्राप्त खिड़की स्तंभ 11 और 12 के सामने पृथक सीट के रखे गए। मतलब जैसे कोई रिनाउंड शूटर वगैरह हो गए या जो भी है, मतलब कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है, उसकी वो करेंगे। फिर चेतावनी आ गई। फिर आयुध नियमों के अतिक्रमण में दी गई तथ्यपूर्ण सूचना गलत छिपाने पर आयुध अधिनियम 1959 की धारा 30 के अधीन दंड का उत्तरदायी होगा। ये है। फिर इस फार्म को भरने के बाद आपने क्या करना है, ये फार्म आपने अपने सबसे पहले स्टाम्प के साथ, और ये चीज़ आपकी पूरी हो जाए तो आपने जो है ये एक चालान ये लेना है। प्लस आपने जो है 500 रुपये या 750 1000 जो भी आपके पास हथियार हो, यानी बंदूक में 500, राइफल में 750 और पिस्टल में 1000 का स्टाम्प साथ में लगेगा। और सारे कागज़ डॉक्यूमेंट्स, अपनी एक फ़ोटो और 5 रुपये का रसीदी टिकट इस पर भरकर, और दोबारा से बता रहा हूँ, आधार, पैन और 5 रुपये का रसीदी टिकट, और इस पर अपने साइन करके एक पूरी फ़ाइल तैयार कर लेनी है। और इस फाइल को आपको असला बाबू के पास जाना है, यानी शस्त्र सहायक के पास। उस फाइल पर, यानी इस पर वो आदेश कर देगा SHO की रिपोर्ट के लिए, यानी थाना कोतवाली प्रभारी, थाना अध्यक्ष, जो भी SHO जिसको बोलते हैं, उसकी रिपोर्ट के लिए आदेशित कर देगा। हैंड टू हैंड, बाय हैंड ये आपको मिल जाएगा। किसी जगह डाक से भी जाता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा है बाय हैंड लें। और उस पूरी भरी हुई फाइल को रख कर आप जो है थाने के डाक मुंशी के पास जाएं, क्योंकि इधर उधर भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है। थाने का जो डाक मुंशी है वो इसको जो है वो इस पर अपनी रिपोर्ट लाएगा, क्योंकि एक कोतवाली में हज़ारों फाइलें होती हैं, तो ज़्यादातर डाक मुंशी ही इसको हैंडल करते हैं, वही रिपोर्ट लगवा देते हैं और SHO के साइन हो जाते हैं उस पर। तो ये रिपोर्ट लगवाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। जिनका पहले से लाइसेंस बना हुआ है उनका एक आध दिन में ही थाने की रिपोर्ट लग जाती है। अच्छा, इसके रिन्यूअल के भी दोस्तों 2 तरीके हैं। मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। अगर लाइसेंस आपने अपना रिन्यू डायरेक्ट असला बाबू के थ्रू कराया, यानी वहाँ पर OC आर्म्स होता है जो PCS लेवल का अधिकारी होता है, लाइसेंस रिन्यू करने का अधिकार केवल मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी को होता है, जो PCS या IAS होते हैं। तो ज़्यादातर
जो शहरी क्षेत्र है उसमें सिटी मजिस्ट्रेट, ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम के पास जो है ये रिन्यूअल की फाइल जाती है। लेकिन अगर आप जो है सीधे असला बाबू के पास जाएंगे तो मैं ये एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, फिर आपको तहसील की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। सीधे जो है असला बाबू के पास फाइल जमा होगी, पुलिस रिपोर्ट लगने के बाद ये शस्त्र सहायक यानी ओसी आर्म्स के पास जाएंगे और वहाँ से ये आपका लाइसेंस रिन्यू कर देंगे। और अगर आप यही लाइसेंस लेकर के सिटी मजिस्ट्रेट या एसडीएम के पास जाओगे तब वो आपसे जो है तहसील की भी रिपोर्ट मांगेगा, फिर आपके लिए एक अलग से काम बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा अच्छा यह है कि सिटी मजिस्ट्रेट या एसडीएम के पास रिन्यूअल ना करा करके आप जो है अपने असला बाबू यानी शस्त्र कार्यालय से जो है जो कलेक्ट्रेट में होता है वहाँ से आप अपना रिन्यूअल कराएं। ये एक बहुत गोपनीय बात है जो आपको कोई नहीं बताएगा। वहाँ से भी हो जाता है ओसी आर्म्स के थ्रू या एडीएम आयुष जो होता है उसके थ्रू। दोस्तों मेरा लाइसेंस रिन्यू हो गया है 2029 तक। मैंने खुद अपने आप सारी कार्रवाई खुद करी थी और एक एक चीज़ मैंने जो है अपने हाथ से करी, तो बहुत सस्ते में ज़्यादा से ज़्यादा चालान से ऊपर 1000 रुपये लगे होंगे। ये सारा काम मेरा नहीं बट गया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसके बाद में ये भी एक बनाऊंगा आर्म्स लाइसेंस कैसे भरा जाता है, क्या इसका प्रोसेस है, पूरी विधि में इसमें आपको बताऊंगा। अगर ये वीडियो हिट हुई, अच्छे इस पर लाइक और व्यू जाए तो लाइसेंस भरने की भी पूरी जानकारी और शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। सीडी कट इस तरह का होता है 5 रुपये का। तो मैं शॉर्ट में एक बार दोबारा से आपको विधि बता रहा हूँ जिससे आप आसानी से समझ जाएँ। आपको ये फार्म भरना है, पूरा जो भी डिटेल इसमें लिखी हुई है बिल्कुल सही सही जानकारी देनी है। और इसके साथ आपको 5 साल के रिन्यूअल के लिए 2500 रुपये चालान या जो भी आपके राज्य में फ़ीस निर्धारित हो, अलग अलग राज्यों में अलग अलग फ़ीस हो सकती है, इसलिए चालान लेने से पहले अपने असला बाबू से पूछ लें कितने रुपए का चालान और स्टाम्प लगेगा। और इसके अलावा आपको आधार कार्ड की फ़ोटोस्टेट, पैन कार्ड की फ़ोटोस्टेट, अपनी एक फ़ोटो और लाइसेंस की एक फ़ोटो कॉपी आपको पूरी चाहिएगी, जिसमें आपके हथियार की भी जानकारी होगी, आपका यूआईएन नंबर होगा, लाइसेंस की पूरी कॉपी आगे पीछे की, और कब आपका एक्सपायरी हो रहा है, ये सारी चीज़ आपकी लाइसेंस की भी एक फ़ोटो स्टेट इसमें साथ में जाएगी। इस चीज़ में लिखनी भूल गया था। तो लाइसेंस की इसमें पूरी जानकारी जिसमें हो फ़ोटो स्टेट जाएगी, जिसमें आपका फ़ोटो होगा, पूरी डिटेल लाइसेंस का यूआईएन नंबर वगैरह, जिनके यहाँ आजकल डिजिटल लाइसेंस चल रहा है तो उसमें बारकोड वगैरह होता है, उसकी कॉपी, और उस आपके पास कौन सा हथियार है उस वाले पृष्ठांकी की कॉपी, प्लस आपके लाइसेंस की एक्सपायरी किस दिन है उस पृष्ठांकी की कॉपी उस लाइसेंस की फ़ोटो स्टेट में आपको करनी पड़ेगी। और जब ये सारी चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाए तब आपको अपने लाइसेंस के साथ इसको असला बाबू कार्यालय में जमा करें। ध्यान रखें, सिटी मजिस्ट्रेट या एसडीएम की बजाय अगर आप असला बाबू के यहाँ से कराएंगे तो आपका तहसील का चक्कर बच जाएगा। सीधे तौर पर बिना तहसील की रिपोर्ट से ही आपकी फाइल असला बाबू के यहाँ से हो जाएगी पुलिस रिपोर्ट कर आधार पर। अच्छा, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जहाँ अलग अलग नियम भी हो सकते हैं। जैसे पंजाब के अंदर डोप टेस्ट की रिपोर्ट भी मांग लेते हैं, किसी जगह किसी जनपद में हेल्थ रिपोर्ट यानी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट मांग लेते हैं। तो ये हर जगह अलग अलग चीज़ हो सकती है देखने में। मेरे यहाँ जो चीज़ फॉलो की वो मैंने आपको बता दी। तो हर जगह बहुत से थोड़े बहुत नियम अलग हो सकते हैं। और किसी किसी जगह तो मैंने सुनने में ऐसा भी आया कि परिवार के लोगों की भी एनओसी लगेगी। तो ये चीज़ आप अपने नज़दीकी असला बाबू और कोतवाली का जो आपका डाक मुंशी होता है उससे पूछ लें, क्योंकि रिपोर्ट वही लगा करके देगा। डाक मुंशी के पास एक भरा भरा परफॉर्मा होगा, वो एसएचओ के साइन करवा करके इस पर भरे हुए फाइल के ऊपर चिपका देगा या जो है स्टेपलर लगा देगा। तब वो आपको बाय हैंड ले जा करके असला बाबू को देनी है फाइल कंप्लीट, और 2-4 दिन बाद या 5-6 दिन बाद वो आपकी उस रिन्यूअल की उसमें स्टैंप लगा देगा और आपको लाइसेंस दे देगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो अधिक से अधिक लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव। इन सारे कागज़ की कॉपी बना करके लाइसेंस की फ़ोटो स्टेट होगी, जिसमें लाइसेंस की सारी डिटेल होंगी और एक्सपायरी कब है ये चीज़ की फ़ोटो स्टेट के साथ आपको जो है अपने ओरिजिनल लाइसेंस के साथ इसको पंच करके स्टेपलर वगैरह लगा करके ये जमा करनी होगी असला बाबू के यहाँ। और यहाँ पर वो आदेश लिख देगा और फिर ये ले जा करके आपको चौकी इंचार्ज या जो भी आपका जहाँ का आदेश किया हुआ है वहाँ के डाक मुंशी को देनी है।